आज पढ़ते हैं एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर होती है ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन द वाटर। ड्यू टू द कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन द वाटर, ये होती है हार्डनेस ऑफ द वाटर। अब ये दो टाइप्स की हार्डनेस होती है। इसकी यूनिट होती है पार्ट्स पर मिलियन। इसकी यूनिट्स होती है पार्ट्स पर मिलियन, इसकी यूनिट होती है। तो हार्डनेस अगर हम पीपीएम में निकालेंगे, अगर हमको पीपीएम में निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? मिलीग्राम ऑफ CaCO3 अपॉन में लीटर। कितने मिलीग्राम ऑफ CaCl है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वॉल्यूम मतलब लीटर में, वॉल्यूम मतलब लीटर में। तो 1 पार्ट्स पर मिलियन कितना होता है? 1 mg पर लीटर। हार्डनेस अगर पीपीएम में निकालने हैं। अगर हार्डनेस EDTA मेथड फॉर्मूला से निकालनी है तो EDTA मेथड से तो हार्डनेस होती है, इस केस में हार्डनेस होती है EDTA मेथड N इंटू V इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय N इंटू V इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। वॉल्यूम ऑफ सैंपल ये किस में होगा? ml में। ठीक है। अगर ये n मतलब नॉर्मलिटी, n मतलब नॉर्मलिटी और V मतलब वॉल्यूम। अगर नॉर्मलिटी हमारे पास गिवन हो, इफ n की वैल्यू 0.01 या ना दे रखी हो, तब हम हार्डनेस का फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, ये वाला। हार्डनेस इक्वल्स टू V इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन ml। V इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सैंपल वॉल्यूम, वेयर n की वैल्यू 0.01 दे रखी है। तो हार्डनेस डिनोट करता है पार्ट्स पर मिलियन, कितने मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ लीटर। हार्डनेस के टाइप्स, दो टाइप्स की हार्डनेस होती है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस दो टाइप की होती है। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस जो होती है बाइकार्बोनेट्स की वजह से, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, MgHCO3 और CaHCO3। ये होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स के कारण। परमानेंट हार्डनेस होती है क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण, MgSO4 CaCl2। ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस को हम रिमूवल ऑफ हार्डनेस, हम हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? कई टाइप के मेथड्स हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ हार्डनेस में। फर्स्ट वन इज द रिमूवल ऑफ हार्डनेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या करते हैं? जो बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट्स में टूट जाते हैं, सिंपल बाइकार्बोनेट्स ब्रेक हो जाते हैं कार्बोनेट्स में। जैसे CaHCO3 है, ये बन जाएगा CaCO3 प्लस H2 प्लस CO2, ये वैल्यू होता है। ये हम इसमें यूज की जाती है और ये रिमूव करती है खाली टेम्पररी हार्डनेस। कौन सी हार्डनेस को रिमूव करती है? टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करती है। उसके बाद होती है सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम प्रोसेस में सोडा क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, CaCO3। लाइम में क्या होता है? Na2CO3। लाइम में क्या होता है? Na2CO3।
CO3। इसमें क्या बनता है, इसमें स्लज फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, स्लज फॉर्मेशन होता है। इसमें स्लज फॉर्मेशन होता है। इसमें होता है स्लज फॉर्मेशन। ठीक है, ये दोनों टाइप के हार्डनेस को रिमूव करता है। और ये लार्ज, ये बोथ हार्डनेस रिमूव, बोथ टेम्पररी प्लस परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है। और ये लार्ज स्केल में यूज किया जाता है। थर्ड हम पढ़ेंगे जियोलाइट प्रोसेस। थर्ड हम पढ़ते हैं जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस में आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस का एक्सचेंज होता है। इसमें कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आयंस हैं वो रिप्लेस दिए जाते हैं बाय द सोडियम आयंस। सोडियम आयंस से वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ये जो जियोलाइट प्रोसेस होता है ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। और ये सॉफ्टनिंग, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है और इसको यूज करते हैं सॉफ्टनिंग प्लांट्स में। सॉफ्टनिंग प्लांट्स में यूज करते हैं। फोर्थ वन इज हो गई हमारे पास जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस में हम यूज करते हैं, आयन एक्सचेंज प्रोसेस में हम रिजाइंस का यूज करते हैं, रिजाइंस का यूज करते हैं, रिजाइंस का यूज करते हैं। और ये प्रोड्यूस करता है डीमिनरलाइज्ड वाटर, डीएम वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज करते हैं। और इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो होता है वो ओल्ड साल्ट्स को रिमूव कर देता है। रिमूव्स, कोई भी साल्ट हो उसको ये रिमूव कर देता है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस, रिमूव ओल्ड साल्ट्स। ठीक है, थर्ड होता है आरओ प्रोसेस। फिफ्थ होता है आरओ प्रोसेस। आरओ प्रोसेस में रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। सेमी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन यूज की, परमिएबल मेम्ब्रेन यूज की जाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज की जाती है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। वाटर पासिस थ्रू दिस सेमी परमिएबल प्रोसेस। और ये डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रीज में यूज भी करते हैं। डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। हाईली कॉस्ट होती है इसकी, हाईली कॉस्ट होती है। इस प्रोसेस की कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। तो पांच प्रोसेस देखे हमने। रिमूवल ऑफ हार्डनेस से बॉइलिंग, जो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करता है, ओनली टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करता है ओनली। इसमें हम बाइकार्बोनेट्स को कार्बोनेट्स में तोड़ देते हैं, बाइकार्बोनेट्स को कार्बोनेट में तोड़ देते हैं। सोडा लाइम प्रोसेस में जो इसमें स्लज फॉर्मेशन होता है, इसमें सोडा CaCO3, लाइम Na2CO3 बोथ टाइप के हार्डनेस को रिमूव करते हैं। लार्ज स्केल पे यूज करते हैं। जियोलाइट प्रोसेस में आयंस का एक्सचेंज होता है जिससे हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं, जो सॉफ्टनिंग प्लांट्स में यूज होता है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ साल्ट, रिजाइंस, डीमिनरलाइज्ड वाटर और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। और आरओ से भी हम ओल्ड इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं। आरओ क्या करता है, ओल्ड इम्प्योरिटीज रिमूव करता है, रिमूव करता है। ठीक है, टाइप ऑफ हार्डनेस देख लिया, यूनिट ऑफ हार्डनेस देख लिया। अब हम पढ़ते हैं ट्रीट हार्डनेस, हार्डनेस की वैल्यू। अब देखो, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, मॉडरेट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है वेरी हार्ड वाटर। अगर 75 है, 150 है, 75 से 150 है, 300 है और 300 से ज़्यादा है तो ये ppm में, ये हार्डनेस ऑफ वाटर पे वो एक छोटी सी टेबल है जो हार्डनेस ऑफ द वाटर बताती है। ठीक है, अगर मान लीजिए सॉफ्ट वाटर हुआ, सॉफ्ट वाटर हुआ, सॉफ्ट वाटर हुआ जो सोप के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा फोम। और ये अगर हार्ड वाटर हुआ, हार्ड वाटर हुआ जो सोप के साथ, जो सोप के साथ रिएक्ट करेगा, साबुन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फोम ना बना के ये क्या बना देगा, फोम नहीं बनेगा, ये बनेगा स्कम। ये क्या बनेगा, स्कम।
या कम। अब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर देखेंगे, इसके बाद एक बार दोबारा याद कर लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अब करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, इसमें जो प्रोसेस करते हैं, पहला प्रोसेस हमारा जो होता है स्क्रीनिंग। दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। तीसरा होता है कोगुलेशन। या जिसको हम कह देते हैं फ्लोकुलेशन, जिसको हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन। चौथा होता है फिल्ट्रेशन। पांचवा जो हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन। लास्ट में हम करते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक है, अब ये 5 प्रोसेस है, एक बार लाइन वाइज देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, रिमूव्स लार्ज पार्टिकल। स्क्रीनिंग में क्या होता है, रिमूव्स लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं, सच एज स्टिक्स और लीव्स। जो डंडियाँ या पत्तियाँ जो लीव्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं स्क्रीनिंग के साथ। इसमें करते हैं, ये करता है लार्ज पार्टिकल्स को, ये भी हैवी पार्टिकल्स को ये भी रिमूव है। हैवी पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है, हैवी पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हैवी पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर ड्यू टू किससे, ग्रेविटी से, ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें क्या करते हैं, एलम ऐड करते हैं, एड एलम ऐड करते हैं, Al2 SO4 थ्राइस ऐड किया जाता है। एलिमिनेशन Al2 SO4 3 ऐड किया जाता है। फाइन पार्टिकल्स, ये रिमूव करता है फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम लार्ज पार्टिकल्स। ये कर देता है फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम लार्ज फ्लोक्स बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं लार्ज फ्लोक्स एंड सेटल कर देते हैं, लार्ज फ्लोक्स एंड सेटल। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, रिमूव्स जो बचे हुए हैं, रिमेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसको हम रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। ये 2 टाइप्स की होती है, एक तो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, एक होती है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, एक होता है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। सेकंड वन होता है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। 2 टाइप की होती है, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन एंड रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। डिसइंफेक्शन क्या होता है, ये किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये करता है किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से मेथड से करता है, क्लोरीनेशन यूवी लाइट से, क्लोरीनेशन यूवी लाइट से और ओजोनेशन से। क्लोरीनेशन बहुत वेरी कॉमन है, बहुत ही जनरल यूज किया जाता है क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोराइड H2 के साथ रिएक्ट कर देता है और HOCl बना लेता है। क्लोराइड H2 के साथ रिएक्ट करता है, HOCl बना लेता है प्लस HCl। जो ये HOCl है ना, यही करता है किल्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल करता है क्लोरीनेशन में। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर याद करेंगे, स्क्रीनिंग, पहले जो पत्तियाँ हैं या जो स्टिक्स है वो रिमूव किए जाते हैं लार्ज पार्टिकल। फिर सेडिमेंट होता है, हैवी पार्टिकल सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद होता है कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन, जिसमें हम एलम होता है Al2SO4 3 ट्वाइस ऐड किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम लार्ज फ्लोक्स से बना लेते हैं, सेटल कर देते हैं। फिल्ट्रेशन क्या करता है, रिमूव जो अनसस्पेंडेड पार्टिकल्स है उनको रिमूव कर देता है। इसको कैसे रिमूव किया जाता है, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन
वो रैपिड्स एंड फिल्ट्रेशन से। उसके बाद होता है डिसइंफेक्शन, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। ए क्लोरिनेशन, बी यूवी लाइट यूज़ करते हैं, थर्ड ओजोनेशन यूज़ करते हैं। क्लोरिनेशन बहुत कॉमन होता है, जिसमें H2 प्लस में Cl2 बनाता है, HOCl प्लस में HCl बनाता है, जो बैक्टीरिया उसको मारने में हेल्प करता है। ये है स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ये है स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अब हार्ड वाटर की प्रॉब्लम क्या है, इफेक्ट क्या है? देखो डोमेस्टिक में ये क्या है, सोप के साथ लेस नहीं बनेगी, लेस नहीं बनेगी। इंडस्ट्रियल में क्या है, पाइप ब्लॉकेज हो जाएगा, पाइप ब्लॉकेज हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है। इसमें डोमेस्टिक में क्या है, लेट्स नो लेदर फॉर्म सोप के साथ, और इसमें क्या होता है, पाइप ब्लॉकेज हो जाएगा, स्केल फॉर्मेशन। इसमें क्या बनता है, लेट्स बनते हैं, इसमें स्केल फॉर्मेशन, स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर्स। बॉयलर्स में क्या बन जाता है, स्केल बन जाते हैं हार्ड वाटर के कारण, जिसके कारण पाइप ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, इसमें लेट्स सोप के कारण लेट बन जाता है। तो हार्ड वाटर के ये इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर। अब इसमें अगर कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहे ना, तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है। वो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, क्या न्यूमेरिकल्स वो होते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इन 1 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड हार्डनेस। तो क्या होगा ppm में बताओ, तो ये क्या होगा 1 ppm कितना होता है, कितने मिलीग्राम ऑफ CaCO3 है, 10 मिलीग्राम ऑफ CaCO3, कितना लीटर में, 1 लीटर में, तो कितना होगा 10 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये तरीके का पूछ सकता है। सेकंड वो क्वेश्चन वो क्या कह सकता है, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं 50 ml वाटर रिक्वायर्स, 50 ml वाटर रिक्वायर्स, उसकी क्या देगा 10 ml ऑफ 0.01 न्यूट्रल, 10 ml ऑफ 0.01 न्यूट्रल EDTA, फाइंड हार्डनेस। इसमें हार्डनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0.01 है तो हार्डनेस का फार्मूला होता है, हार्डनेस होती है V इंटू 1000 बटे में सैंपल वॉल्यूम, वॉल्यूम इन V इंटू 1000 इंटू सैंपल वॉल्यूम ml। सैंपल वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, ml में। तो V कितना है, ये भी ml में होगा, ये भी ml में होगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50, 200 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, 200 पार्ट्स पर मिलियन। अगर मान ली यहाँ पे 0.01 ना देके 0.02 दे देता, तो फार्मूला क्या हो जाता, तब फार्मूला हो जाता, हार्डनेस हो जाती वॉल्यूम इंटू न्यूट्रलिटी इंटू 1000 बटे सैंपल वॉल्यूम, सैंपल वॉल्यूम। तो यहाँ आ जाता वॉल्यूम कितनी होती है 10, न्यूट्रलिटी 0.02 इंटू 50,000, सॉरी 50,000 डिवाइडेड बाय सैंपल वॉल्यूम कितनी हो जाती है 50। दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो इस केस में हो गया देखो 10 5 कट गया, 10,000 आ गया, 2/100, दो दो 200 पार्ट्स पर मिलियन। हम तो कोई फर्क नहीं है, देखो 200 पार्ट्स पर मिलियन तो 10 इंटू 0.02 इंटू 50, तो 5 10,000, 2/100, 200 पार्ट्स पर मिलियन। इसमें क्या गई 200 पार्ट्स पर मिलियन आ गई। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है,
मान लो 500 पार्ट्स पर मिलियन पर टोटल हार्डनेस है। आफ्टर बॉइलिंग इतनी रिमूव हो गई, आफ्टर बॉइलिंग 100 ppm रिमूव हो गई। फाइन टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस कितनी, क्योंकि बॉइलिंग से क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस निकलती है, इसमें टेम्पररी हार्डनेस कितनी आ जाएगी 400 पार्ट्स पर मिलियन। और एक और फॉर्मूला होता है, टोटल हार्डनेस क्या होती है, टोटल हार्डनेस होती है परमानेंट हार्डनेस प्लस टेम्पररी हार्डनेस, इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और एक ये हो जाती है जो बॉइलिंग से करेगा टेम्पररी हार्डनेस। प्रोसेस क्या है, रिमूव लार्ज पार्टिकल्स, स्टिक्स और लीव करते हैं। सेडिमेंटेशन शटल है, पॉपुलेशन क्या होता है, एडेड होते हैं फाइन पार्टिकल सेटल्स, फ्लो क्लाइंट स्ट्रक्चर। फिल्ट्रेशन क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, फ्लो सैंड फिल्ट्रेशन, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। किल्स माइक्रो क्लोरिनेशन वेरी कॉमन होता है, Cl2 प्लस H2O HCl, HCl का बैक्टीरिया होता है, यूवी लाइट ऑब्जर्वेशन होता है। इस तरीके के सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर।